महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए दिए थे जीवन जीने के उद्देश्य कि जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी दुख क्यों ना जाए, आपको जीवन जीने के लिए भगवान कृष्ण के ये कोट्स जरूर सुनना चाहिए। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, हर किसी को अपना कर्म तो करना ही होगा, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले और सद्गति को प्राप्त हो। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय का निर्णय बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। आप कुछ ऐसा निर्णय ले लेंगे जो आपके लिए नुकसानदायक होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता, चाहे वो उसे कोई कितना भी प्रयास से मन से करके क्यों ना देख ले। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। जिसका उद्देश्य कभी भी गलत नहीं होगा वो हमेशा ही सही परिणाम की तरफ जाएगा। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, जाड़े के बाद गर्मी और गर्मी के बाद बरसात, उसी तरह जीवन में भी सुख और दुख आता जाता रहता है। इसलिए सुख और दुख से कभी नहीं घबराना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे वह मनुष्य किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। अगर आपको ही वो व्यवहार पसंद नहीं है तो दूसरे के लिए क्या पसंद होगा। हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। अगर कर्म करते रहोगे तो फल तुम्हें अवश्य ईश्वर देगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन में होने वाला सब काम परमात्मा की देन होता है। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। अगर भूत की चिंता करोगे तो चिंता में रहोगे, और भविष्य की चिंता करोगे तो आप अपने शरीर का त्याग कर दोगे। इसलिए बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। अपना वर्तमान सही ढंग से जीते रहो, वही आपका सही जीवन है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है, चाहे आपके पास कितनी भी संपत्ति हो। अगर आपका मन शांत नहीं है तो वो संपत्ति आपके लिए बेकार है। उस संपत्ति का क्या करोगे? ना उसको कोई बरतने वाला रहेगा, ना कोई इस्तेमाल करने वाला रहेगा, तो ऐसी संपत्ति बेकार है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। उनका अपना मन उनके शरीर का विनाश कर देता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है, क्योंकि जन्म तो हर इंसान लेता है, पर हर इंसान महान नहीं होता। हर इंसान तभी महान होगा वह अपने कर्म महान करेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जो हमेशा शक करता रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, ना इस लोक में और ना ही परलोक में। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, उसे अपने हर कार्य में मजा आने लगता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपनी सफलता को हासिल कर लेते हैं। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। अगर आपने अपनी इंद्रियों को आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा को बस में रख लिया तो आपने अपने मन को भी कंट्रोल कर लिया। आप सब कुछ जी सकते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। अगर तेरे हाथ में कर्म है तो तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ दोष है। इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं और अपने लिए कुछ बदलाव लाते हैं तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर हैं। फैसला आपके हाथ में है, आपको चढ़ना है या डूबना है।
जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। जो शांत नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा उछल कूद और बड़बोली बातें करेगा, वो अपने बुद्धि से कभी भी अच्छा फैसला नहीं ले पाएगा। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। वो आपके बारे में फिर अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने में गम में नहीं डूब जाता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन हो जाता है। आपकी आत्मा मर जाती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे कोई भी कितना भी उसे रोक के देख ले, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों ना हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है, ऐसे नहीं मिलते बेहतरीन दिन। हे अर्जुन, प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कर्म करते रहो और अच्छा कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, काम वासना, क्रोध और लालच। अगर ये आपके पास 3 चीज़ हैं तो आप मान के चलें कि आप नरक में रहते हैं, क्योंकि वासना से भी नरक होता है, शरीर का पतन होता है, और क्रोध से भी विनाश होता है, और लालच से भी विनाश होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को बस में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है, वरना इंसान किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता। चुप रहने से बड़ा कुछ जवाब नहीं है। अगर आप चुप हैं तो आपने बहुत सारे जवाब दे दिए, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हों उसमें समय गंवाना मूर्खता है। बिल्कुल भी ऐसे काम में समय ना गंवाएं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान माना जाता है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है कि वह इंसान कितना बहादुर और कितना होशियार है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो। आशा रखोगे तो हर कोई धोखा देने को तैयार बैठा है, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती। इसलिए खामोश रहें और गुनाहों से बचे रहें। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, और जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। तो दोस्तों, अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता के ये 50 प्रेरक कथन जो भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को दिए थे पसंद आए हों, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।